सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान इष्टोपदेश की कारिका में कह रहे थे कि एकत्व में संबंध नहीं होता। जिस प्रकार से मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार का जो भाव है, इससे दो संबंध, कर्ता कर्म का संबंध होता है। लेकिन जब उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान में योगी डूबता है, वहां केवल आत्मा से ही संबंध होता है। वहां कोई दूसरा परद्रव्य नहीं होता, कोई पर वस्तु नहीं होती। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया था कि एकत्व में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। आइए आज की कारिका में आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं, तो उस कारिका को उच्चारण करते हैं और जानते हैं कि आचार्य भगवान अगली कारिका में क्या बताना चाहते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। वद्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। वद्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात्। यहाँ आचार्य भगवान बंध और मुक्ति का कारण क्या है, कर्मों का बंध कैसे होता है और कर्मों से व्यक्ति या जीव कैसे छूटता है, इस विषय में आचार्य भगवान कह रहे हैं बद्धते मुच्यते जीव। कर्मों से बद्धते नहीं बनता है और मुच्यते नहीं छूटता है, जीव यानी जीव। सममो निर्ममः, सममो यानी ममता सहित और ममता, निर्ममः यानी ममता रहित, कर्मात् यानी क्रम से। जो जीव सममो बद्धते यानी समता से जो सहित होता है, समता मतलब ममता, समता नहीं ममता लेना है, तो सममो यानी कि ममता से सहित जो जीव होता है वह क्या है, कर्मों से बनता है। और निर्ममः मुच्यते, जो निर्ममः यानी कि ममता से रहित होता है वह क्या है, छूटता है कर्मों से, कर्मात् यानी क्रम से। क्रम से तो यहाँ पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो जीव ममता भाव वाला है, सम्मा, वह क्या है, वह तो कर्मों से बंधता है। और जो ममता से रहित निर्मम है, निर्ममत्व है, वह क्या है, कर्मों से छूटता है, क्रम से यानी क्रमात् यानी क्रम से। तो ममता भाव वाला और ममता रहित भाव वाला जो जीव है वह क्रम से कर्मों से बंधता है और कर्मों से छूटता है। तो पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो जीव ममता से, राग द्वेष से सहित होता है वह कर्मों को बांधता है, और जो राग और द्वेष से रहित होता है वह कर्मों को निर्जरा करता है, कर्मों उससे छूटते हैं और निर्जरा होती है। तस्मात् यानी इसलिए, सर्व प्रयत्न न, सभी प्रकार से प्रयत्न करके, तस्मात् यानी इसलिए, इस कारण से क्या करना चाहिए, सर्व प्रयत्न न, सभी प्रकार के प्रयत्नों से, निर्ममत्वम, निर्ममत्व यानी ममता से रहित, राग द्वेष से रहित, विचिन्तयेत् यानी ध्यान करना चाहिए, ध्यान या भाव रखना चाहिए। तो हमें सर्व प्रयत्न से क्या करना है, निर्ममत्वम विचिन्तयेत्, निर्ममत्व होने का भाव रखना चाहिए और निर्ममत्व होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह जीव कैसे कर्मों का आश्रय कब होता है, जब वह ममत्व की दशा में होता है। जितना ज़्यादा प्राणी राग और द्वेष करता है उतना ज़्यादा कर्मों से बंधता है। हम छोटी छोटी चीज़ों में राग द्वेष करने लगते हैं और प्रतिक्षण कर्मों का बंध होने लगता है। तो यदि हमें कर्मों के बंध से दूर होना है तो हमें क्या है, निर्ममत्व दशा को अपनाना पड़ेगा। राग और द्वेष से रहित होकर के हमें अपने आप में क्षमता परिणाम लाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर समता का परिणाम नहीं होगा तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ममता यह कर्मों को बांधने का बहुत बड़ा कारण है। ममता यानी राग द्वेष, और जहाँ समता होती है वहाँ ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो यहाँ आचार्य भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो संसारी जीव है वह राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म बंधन से बचकर संसार में भ्रमण करता है और राग द्वेष पर पदार्थों से परे अपने आप को भिन्न समझता है, तब वह क्या करता है, कर्मों की निर्जरा करता है। तो हमें क्या है, इस प्रकार से हमें अपने इष्ट को समझना है कि हमारे लिए हितकारी क्या है, हमारी आत्मा के लिए हितकारी क्या है। क्या हमारे आत्मा के लिए राग और द्वेष हितकारी हैं, इस पर विचार करना है। तो
राग और द्वेष से रहित होकर के हम निर्ममत्व दशा का ध्यान करें, निर्ममत्व होने का प्रयास करें, भेद विज्ञान करें और संसार में तो रहना है, लेकिन कैसे? उदासीन रूप से संसार में रहें और आगे आगे कदम बढ़ाते हुए हम ऐसे भाव लाएं कि हम एक दिन दिगंबर मुनि बने, हरिका बने। इस प्रकार से जो भाव हमारे मन में होंगे तब जाकर के हम कर्मों की निर्जरा कर सकेंगे, कर्म बंधों से छूट सकेंगे, तब जाकर के हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए यही आचार्य भगवान ने बताया है कि जो जीव है वह जो ममता से सहित होता है वह कर्मों से बनता है, ममता से जो रहित होता है, राग द्वेष से रहित होता है, वह कर्मों से छूटता है। इसलिए सभी जीवों को निर्ममत्व दशा का ध्यान करना चाहिए, निर्ममत्व होने का प्रयास करना चाहिए। तो आज इस कारिका में हमने ये समझा। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या समझाएंगे, अगली कारिका के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। और हाँ, जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। घर में रहें, लॉकडाउन का पालन रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनों को स्वस्थ रखें और अपने भारत को स्वस्थ बनाएं। सभी को पुनः पुनः